हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मां शारदे एजुकेशन हब। आज की वीडियो में आप लोग को क्लास 10 चैप्टर 6 का कुछ थ्योरम बताएंगे। यानी पिछले वीडियो तक में हम आप लोग को एंगल थ्योरम बता दिए हैं, यानी कौन समरूपता बता दिए हैं। और आज के वीडियो में आपको बताएंगे एंगल समरूपता, यानी ये एक उप प्रमेय है। तो ये है कौन समरूपता। उसके बाद ये बता देने के बाद आपको एक प्रमेय और इस वीडियो में बताएंगे। वो प्रमेय है साइड समरूपता, साइड समरूपता, यानी साइड सिमिलरिटी। ठीक है, तो चलिए पहले एंगल सिमिलरिटी देखते हैं। तो इसका कथन है, यदि किसी दो त्रिभुज में उसके कोई दो संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होता है। क्या बोल रहा है? कोई दो त्रिभुज है, ए बी और सी, डी ई और एफ। इसका कोई दो संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये संगत ये वाला, इसका संगत ये हो जाएगा। दो संगत कोण बराबर है तो ये जो है आपस में समरूप हो जाएगा। कैसे होगा? इसका ये जो तीसरा कोण है ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये संगत हो जाएगा। तो देखिए, इसका कहना है कि दो त्रिभुज में अगर कोई दो संगत कोण बराबर है तो वो आपस में समरूप हो जाएगा। तो अब हमको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? एंगल समरूपता में हम देखे थे कि अगर कोई दो त्रिभुज का तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वो जो है आपस में वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो हमको क्या करना है? दो संगत कोण बराबर है, तीसरा संगत कोण को भी बराबर कर देना है, तो बैठ जाएगा एंगल समरूपता पे। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है? दिया है, पहले लिखिएगा, दिया है। क्या दिया है? ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसके दो संगत कोण समान है या बराबर है, समान है। यानी एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो हमको अब सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमको क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, न रचना न कुछ नहीं करना होगा, बस डायरेक्ट प्रमाण लिखिए। सबसे आसान है ये, डायरेक्ट लिखिए प्रमाण। क्या लिखे? प्रमाण डायरेक्ट लिख दिए। तो प्रमाण लिखें, उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाण में लिखिएगा, आप ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और फिर अब ये त्रिभुज डी ई एफ में तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम जानते हैं कि यदि किसी का राइट हैंड साइड बराबर है, यानी RHS बराबर है, तो उसका LHS भी बराबर होगा। तो दोनों का RHS बराबर है तो इसका LHS भी बराबर हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी लिखिएगा यहाँ, इसीलिए ये लिखिए समीकरण फर्स्ट और यहाँ दे दीजिए समीकरण सेकेंड। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ।
बताए थे ना कि यदि किसी समीकरण में किसी राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यदि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, और अगर LHS बराबर रहेगा तो उसका RHS भी बराबर रहेगा। कोई एक पक्ष बराबर रहेगा तो उसका दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये लिख दिए। और एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए नहीं सॉरी एंगल ए इसी तरह उतार दीजिए। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, यहाँ दिया हुआ है एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, दिया हुआ है नहीं, बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, तो आप देखिए एंगल ई और एंगल ई खत्म, एंगल एफ और एंगल एफ खत्म, बचा क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, क्या बचा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो क्या आ गया, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। तो आप देखिए अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या नज़र आ रहा है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो इसका मतलब क्या, एंगल 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 समरूपता से क्या आ जाता है, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, लिख दीजिए प्रूव। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि यदि किसी दो त्रिभुज में उसका कोई दो संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। और ये भी पता चला कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी हर संभव बराबर होगा, निश्चित है कि बराबर ही होगा तीसरा संगत कोण भी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब दूसरा है, और आज जो एक और परिमेय आपको पढ़ाने वाले हैं वो परिमेय है, कौन है आज, हाँ, साइड 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 समरूपता, यानी साइड 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 सिमिलरिटी, भुजा 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 समरूपता। चलिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं। तो अब अगला थ्योरम है भुजा 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 समरूपता, साइड 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 सिमिलरिटी। तो इसका क्या कथन है, इसका कथन है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपाती होता है तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो क्या कहना है, दो त्रिभुज है, इसका संगत भुजा एक दूसरे के समानुपाती है, सी डी ई और एफ, संगत भुजा का अनुपात बराबर है, यानी ए बी बटे डी बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ। यानी कहना है इसका दो त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तो अगर ऐसा है तो उसका संगत कोण का भी अनुपात बराबर हो जाएगा, इसलिए वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है समरूप है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, यही हमको सिद्ध करना है। तो पहले लिखिए दिया है, क्या दिया गया है, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसके संगत भुजा का अनुपात, जिसके संगत भुजा का अनुपात समान है, अर्थात में लिख दीजिए, अर्थात ए बी बटे डी बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अगर हम ये सिद्ध कर दे कि तीनों का संगत कोण बराबर है तो ये सिद्ध हो जाएगा ना। ठीक है,
इसीलिए क्वेश्चन में भी कह रहा है तो संगत कोण भी बराबर है, यही सिद्ध करिए। तो हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो अब यहाँ लिखना होगा, अब इसमें आपको रचना करना होगा और ये आपको अच्छा से समझना होगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ रचना, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन सिद्ध करना में लिखिएगा टू प्रूफ, दिया है में लिखिएगा गिवन डेट। ठीक है, रचना हमको ये करना है AB के बराबर यहाँ एक मान लीजिए यहाँ P लिए और यहाँ ये एक Q लिए। ठीक है, AB के बराबर DP काट लिए और AC के बराबर DQ काट लिए। ठीक है, और P और Q को मिला दिए, PQ को मिला दिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख दीजिए AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ काटा। ठीक है, और P तथा Q को मिलाया। समझ में आ गया ना। AB बराबर DP को काट लिए, जो DP है AB के बराबर मान के काट लिए और AC के बराबर DQ को मान के काट लिए। ठीक है, और ये P और Q को ही मिला दिए। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रमाण में क्या होगा, तो प्रमाण में देखिए क्या दिया है कि AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के। तीनों एक दूसरे के बराबर है, किसी को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं तीनों में से। AB बटे DE बराबर AC बटे DF, BC बटे EF बराबर AC बटे DF, तीनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अभी हमको ज़रूरत है AB बटे DE बराबर AC बटे DF का। देखिए क्यों ऐसा किए, आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए तो AB के बराबर हम क्या काटे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, AB के बराबर DP किए हैं, तो AB की जगह पे DP लिख दीजिए और नीचे DE बराबर AC के बराबर हम क्या काटे हैं DQ, तो यहाँ DQ लिख दीजिए और नीचे DF रहने दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूँकि AB बराबर DP एंड AC बराबर DQ। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस पोंछ ले रहे हैं, बहुत सीना हो रहा है। चलिए अब यहाँ तक ही कर लिए तो देखिए DP बटे DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, DQ बटे DF। एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका जो ये दोनों भुजा है इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, समान अनुपात में दोनों का भुजा को विभाजित कर रहा है ना। तो देखिए लिख दीजिएगा इसीलिए। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में समान अनुपात में विभाजित करता है, एक समांतर रेखा जो है दो भुजा, त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो वो जो है थेल्स प्रमेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय आपको बताएं, थेल्स प्रमेय जाके देख लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये जो है पैरेलल हो जाएगा, इसका PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। नहीं पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो जो है तीसरे भुजा के जो वो रेखा है समानुपाती हो जाता है। वह रेखा जो दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तीसरे भुजा के समानुपाती हो जाता है, यानी पैरेलल हो जाता है। ये थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़े हैं ना, वही लिख दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, चलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ जो है पैरेलल हो गया EF के। तो जब PQ पैरेलल हो गया EF के, ये आप देख लिए PQ पैरेलल हो गया EF के। अब क्या करना है, आप देखिए क्लास 9th में आप ये पढ़े हैं कि किसी समांतर रेखा को
जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका जो है संगत कोण जो है आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ जो है इसलिए एंगल P जो है एंगल E के बराबर हो जाएगा। पढ़े हैं नहीं, क्लास 9 में पढ़े हैं कि जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका संगत कोण जो है बराबर हो जाता है। संगत कोण जो है बराबर हो जाता है। तो यहाँ एंगल P जो है एंगल E के बराबर हो जाएगा। एंगल P एंगल E के बराबर हो जाएगा और एंगल Q जो है इसका संगत कोण एंगल F, एंगल Q जो है एंगल F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ तक ले आए, एंगल P बराबर एंगल E कर लिए, एंगल Q बराबर एंगल F कर लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे आया? वो बड़ा जैसा में आप लिख लीजिएगा कि यदि किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका जो है संगत कोण जो है आपस में बराबर हो जाता है एकांतर अंतः कोण से। ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से। तो हम लोग क्या देखें, एंगल Q जो है एंगल F के बराबर हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज, आप देखिए अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज DEF तथा DPQ में तो क्या होगा? त्रिभुज DEF में देखिए एंगल P जो है एंगल E के बराबर है और एंगल Q जो है एंगल F के बराबर है। तो एंगल समरूपता से अभी तुरंत बताए हैं ना, एंगल समरूपता यानी किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर समान, दो संगत कोण समान रहता है किसी दो त्रिभुज में, तो वो उसका तीसरा कोण भी तीसरा संगत कोण भी बराबर हो जाता है, इसलिए वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। शॉर्ट में समझिए, एंगल में ये था कि यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर है तो वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। तो यहाँ दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, दो संगत कोण बराबर है, तो एंगल समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज DPQ का। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। और जब समरूप होता है तो हम ये जानते हैं कि उसके संगत भुजा का अनुपात जो है आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखिए DP बटे DF, DP बटे DE, सॉरी DE होगा, DP बटे DE बराबर हो जाएगा PQ बटे EF। संगत भुजा आपस में बराबर हो गया। कैसे हुआ देखिए, कैसा त्रिभुज है, यहाँ फॉर्म करके आपको अलग से, इसी में दो त्रिभुज आपको दिखा दे रहे हैं। एक है DPQ, फिर यही ना यहाँ आगे बढ़ा है, यही ना आगे बढ़ा है, आपको दिखा दे रहे हैं अलग से बना के, ठीक है। और एक है त्रिभुज DEF, ठीक है, इसी में ये त्रिभुज है, ठीक ना। तो देखिए DPQ में हम भुजा लिए DP, इसका संगत हो जाएगा D, तो लिख लिए DP बटे D। संगत कोण का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज में, ये आप जानते हैं। इसका DP लिए तो इसका संगत हो जाएगा D, और यहाँ PQ लिए PQ, इसका संगत हो जाएगा EF, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। DP बटे D बराबर PQ बटे EF। तो आप देखिए DP किसके बराबर है, DP के बदले DP बराबर है, यहाँ हम लिए थे ना DP बराबर है AB के, तो DP के जगह पे हम AB लिख सकते हैं, AB बटे DE बराबर PQ बटे EF, AB बटे DE बराबर PQ बटे EF। लेकिन दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के, AB बटे B बराबर है BC बटे EF के, AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के। देखिए यहाँ आ गया AB बटे D बराबर PQ बटे EF, लेकिन दिया क्या है AB बटे D बराबर BC बटे EF। तो आपको बताए हैं
किसी समीकरण का अगर राइट हैंड साइड बराबर होता है या लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहता है तो उसका राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाता है। जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे का बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। ये तो आपको बताए हैं, अगर राइट हैंड साइड बराबर रहता तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे का बराबर हो जाता, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे का बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख दीजिए समीकरण मान लीजिए फर्स्ट और इस समीकरण सेकेंड। तो यहाँ लिख दीजिए, सॉरी समीकरण फर्स्ट तो आपको यहीं मानना था, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड, समीकरण फोर। ठीक है, तो देखिए समीकरण थर्ड तथा फोर से, थर्ड तथा फोर से क्या हुआ, राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो बी सी बटे ए एफ बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे ए एफ। तो देखिए ई एफ और ई एफ तो एक दूसरे में बराबर हो ही जाएगा, तो यहाँ इसीलिए लिख दीजिए बी सी बराबर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, समझे, ई एफ तो ई एफ एक दूसरे में बराबर हो ही जाएगा, बी सी बराबर पी क्यू हो जाएगा। यहाँ अलग अलग ये दोनों है ना, तो बी सी बराबर पी क्यू। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे पहले मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलिए चलिए ये इतना आ गया ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, तो त्रिभुज ए बी सी में और तथा डी पी क्यू में ए बी जो बराबर है डी पी के, कैसे, रचना से, रचना किए हैं ना, ए बी बराबर है डी पी के, रचना में हम देख लिए हैं। उसके बाद ए सी बराबर है डी क्यू के, ये भी रचना से, ये भी रचना में हम लोग किए हैं। और बी सी बराबर है ई एफ के, तो ये हम कैसे लाएं, बी सी बराबर ई एफ यहाँ लाए हैं ना, अभी सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ सिद्ध किया है ना, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू यहाँ लाए हैं ना। चलिए तो ये देखिए संगत भुजा एक दूसरे का बराबर है, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में संगत भुजा एक दूसरे का बराबर है। तो संगत भुजा अगर एक दूसरे का बराबर हो जाता है तो त्रिभुज आपस में क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, यानी क्या उसको बोलता है, समरूप, समरूप नहीं, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस, यानी सर्वांगसम हो जाता है। हाँ याद आया, सर्वांगसम हो जाता है। तो लिख लीजिए साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी जो है बड़ा समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, अब ये सर्वांगसम हो गया, तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसका संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर हो जाता है। तो अभी हमको सब संगत कोण और सब संगत भुजा यहाँ बराबर नहीं लिख देना है, जिसका ज़रूरत है हम सिर्फ वही लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले संगत कोण एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी जो है इसको मान लीजिए समीकरण 5, एंगल बी जो है, एंगल बी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, इसका संगत ई हो जाएगा। और एंगल, इसको मान लीजिए समीकरण 6, और एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 7। ठीक है, चलिए अब फिर मिटा दे रहे हैं आगे। देखिए कहाँ मिटा है, नीचे ही मिटा देते हैं। ठीक है,
सिद्ध क्या करना था, लिख लीजिए। ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो देखिए लिखिए समीकरण यहाँ मिटा दिए क्या, यहाँ समीकरण फर्स्ट था ना, एंगल P बराबर एंगल E और एंगल Q बराबर एंगल F लाए थे ना। समीकरण ही था फर्स्ट और ये था समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट तथा 6 से क्या है, एंगल P बराबर एंगल E, लेकिन दिया है क्या, यहाँ हम क्या लाए थे, एंगल यहाँ लाए हैं एंगल P बराबर एंगल A, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एंगल P बराबर एंगल B। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। एंगल B जो है, एंगल E जो है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह यहाँ लिखिए समीकरण, इधर लिख लीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण सेकेंड तथा 7 से। ठीक, क्या है सेकेंड में, क्या है, एंगल Q बराबर एंगल F, एंगल Q बराबर एंगल F और एंगल Q बराबर एंगल C। ठीक है, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, तो एंगल C बराबर एंगल F हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना कि बराबर कैसे हो रहा है। देखिए समीकरण फर्स्ट में देखिए आया था ना, एंगल P बराबर एंगल E आया था ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, इतना आया था। और यहाँ क्या आया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। तो देखिए एंगल P एंगल B के भी बराबर है और एंगल P एंगल E के भी बराबर है, एक साइड एक दूसरे का बराबर हो गया तो उसका दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। एंगल E जो है बराबर हो जाएगा एंगल B के। ठीक है, जो यहाँ आया कहला एंगल B जो है एंगल E के बराबर हो गया। इसी तरह एंगल Q बराबर एंगल F आया था और यहाँ आया है एंगल Q बराबर एंगल C। एंगल Q जो है एंगल C के भी बराबर है और एंगल Q जो है एंगल F के भी बराबर है, तो दोनों तो एक केन हो गया, एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष एक दूसरे के बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो एंगल C जो है एंगल F के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ लिख लीजिए। अब त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज D E F में देखिए एंगल A बराबर है एंगल D, यहाँ लाएं, एंगल B बराबर है एंगल E, यहाँ लाएं, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर है एंगल F, एंगल C बराबर एंगल F, एंगल C बराबर एंगल F। तो देखिए एंगल समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, त्रिभुज A B C जो है समरूप है त्रिभुज D E F के। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, पढ़े हैं ना कि किसी त्रिभुज का तीनों संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, जानते हैं। तो तीनों कोण बराबर हो गया और इसका दिया हुआ था संगत भुजा भी बराबर है तो ये आपस में समरूप हो गया, इसी तरह प्रूव हो गया। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम, वीडियो बोल दिए, आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।